अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज इंतहाई नामसाइब हालात के अंदर मैं आपके सामने पेश हूँ। इंतहाई कशीदा सूरत हाल आज पाकिस्तान के अंदर बनी तब जब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक हमला हुआ। वो हमला कुछ ऐसा हुआ कि कंटेनर में वजीराबाद के इलाके में इमरान खान साहब का काफिला, लॉन्ग मार्च का काफिला गुजर रहा था और उस काफिले के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर डायरेक्ट शूट किया गया। इस काफिले के अंदर शामिल फैसल जावेद खान, सेनेटर फैसल जावेद खान इंजर हुए। उनको जो है वो इंजरीज का सामना हुआ। अहमद चट्टा साहब, उनकी तबीयत भी ऑब्वियसली गोलियां लगने से नासाज थी। अब ये बताया जा रहा है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई और उसके बाद तमाम पाकिस्तान के बड़े छोटे शहरों के अंदर जिस तरीके के हालात हुए वो आपके कुछ इस तरीके से सामने बयान करूंगी कि मैं खुद सड़क पे तकरीबन 3 घंटे फंसी रही और उसके बाद अब इस लोकेशन पे पहुंची हूँ सिर्फ आपके सामने हकायक और मामलात और हालात को रखने के लिए। पाकिस्तानी सियासत के अंदर कशीदगी तो थी, लेकिन ये वही मुल्क है जिसने पहले अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को इस तरह की सूरत हाल में खोया। उसके बाद साबिक प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। अब आज इमरान खान साहब के ऊपर ये हमला होता है। इमरान खान साहब पहले भी बड़ी दुश्वारियों का और दुश्वार गुजार सूरत हाल का सामना कर चुके हैं। इसके अंदर एक दफा आपको याद होगा बिल्कुल कि 7 मई 2013 गालिब मार्केट गुलबर्ग के अंदर एक जलसा था। खिताब के लिए तकरीबन 10 से 12 फुट का कंटेनर था जिसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए जो क्रेन थी उससे इमरान खान साहब नीचे गिर गए थे। उनको फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाया गया था। 21 मार्च 2021 को इमरान खान साहब को कोरोना हो गया था, कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। 10 सितंबर 2022 को इमरान खान साहब का तैयारा चकलाला से गुजरांवाला जाते हुए हादसे से बचते बचते रहा था, यानी हादसा से बच गया था। और आज ये सूरत हाल हुई है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो फायर हुए उसके बाद एक इकबाले जुर्म सामने आया है उस शख्स का। क्या ये इकबाले जुर्म पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले वो सुनिएगा। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को। जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। मेरे पीछे कोई नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इकबाले जुर्म आपने सुना, लेकिन अब सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या इसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। ये जुर्म का एतराफ है या फिर कवर अप है। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस शख्स को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई वहीं मौजूद शहरियों से, वो भी एक हीरोइक कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब के साथी फैसल जावेद खान जो कि खुद भी बेहद जख्मी हुए, उन्होंने फरमाया कि जो भी सूरत हाल हो ये लॉन्ग मार्च चलता जाएगा। इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं आज की पूरी सिचुएशन के ऊपर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जीटी के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, और ऑब्वियसली इस पूरी लॉन्ग मार्च के दौरान इनकी गहरी नजर रही है, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते। भट्टी साहब आपने भी ज्वाइन किया। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाह साहब इज ऑब्वियसली नोन जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, आपने भी ज्वाइन किया। शेख रशीद साहब भी हमें फोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे। साबिक वजीर दाखिला हैं और ऑब्वियसली इमरान खान साहब के शाना बशाना होते हैं। इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे फोन कॉल के ऊपर, SAPM है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आऊंगी। आज जो सूरत हाल मैंने सड़कों पे देखी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि 3 घंटे सड़कों पर रहने के बाद भी अपनी मंजिल मकसूद या किसी भी ऐसी मंजिल तक जहां तक मैं लोगों के नाज़रीन के सामने हकायक पेश कर सकूं, मेरे लिए वो शायद पॉसिबल ना हो आज। आपको ऐसा लगता है ब्रिगेडियर साहब कि इसके बाद, इस सूरत हाल के बाद एक और नया टर्मोइल ने जन्म लिया है या एक और इंस्टेबिलिटी ने जन्म लिया? बिल्कुल अनिका, जैसे हम कई दफ़ा डिस्कशन करते रहे हैं कि इस वक्त वी कांट अफोर्ड इंस्टेबिलिटी, और ये जो एक मुल्क में इंतशार हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि हुकूमत को, पहले तो हुकूमत को स्टेप ऐसा लेती जिससे ये पता चलता है कि हुकूमत जो है उससे सीरियस है कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये हुकूमत की पावर होती है
حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آج کا اگر ایک شہری بھی شہید ہو مارا گیا ہے تو اس کی حکومت کو پوری تھی کوشش کہ وہ ضرور کرتی ہے اور کوئی اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ہونا تھا. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹیج نہیں آنی چاہیے. آپ مذاکرات کریں, ہر چیز میں جمہوریت پہ تو مذاکرات کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے. اور میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی کہ اس میں اچھی نیگوشیٹنگ ٹیمز ہوں جو حکومت کی طرف ڈیٹیل کی جائیں اور پی ٹی آئی کی طرف بھی, اور بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات چیت کی جائے. اور یہ جس طریقے سے چل رہے تھے وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک پروٹیکشن بھی کم تھی, سیکیورٹی بھی ٹھیک نہیں تھی, اور یہ ساری چیزیں they were inviting something had to happen. اب دیکھنا یہ ہے صحیح. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انڈیویجول جو یہ ہے یہ he cannot do at his own, نمبر ون. اس کے بعد پسٹل کون سا تھا, کہاں سے آیا, پسٹل میں تو کتنے کیا برگیڈ صاحب, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. آپ نے کہا یہ بندہ اکیلا نہیں ہو سکتا. اس سے پوچھا گیا کہ آپ اکیلے تھے یا نہیں تھے. آبویسلی پنجاب پولیس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے اندر عمران خان صاحب چل رہے تھے. پنجاب کے اندر ان کی اپنی حکومت موجود ہے, پنجاب کے اندر ان کے اپنے وزیر اعلیٰ موجود ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پنجاب پولیس نے ایون جو اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے یہ قبل از وقت تھی اور یہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بہت ہی غلط irresponsible statement. He should not have been shown. And then اس کی اسٹیٹمنٹ کس نے, پولیس نے لی, کس نے اس کو آرڈر دیا ریلیز ہونے کے پورے نیٹ کے اوپر کہ ٹو شو ہی از اونلی ون انوالوڈ, نو ون ایلس از انوالوڈ. ایک یہ بات ہے. سیکنڈ, ابھی بھی میں فرسٹ پہلے کہہ رہا ہوں پنجاب پولیس کو اور سیکورٹی ایجنسی کو, اس جنٹلمین جو ہے یہ جو ایکسکیوزڈ ہے اس کو یہاں سے سین سے غائب کریں. He should be shifted to unknown place before he is killed. کانسپریسی میں سب سے بڑی ایویڈنس کو سب سے پہلے ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کو کہیں محفوظ جگہ پہ لے جانا چاہیے, وہاں لے کے جائیں. پھر اس کے یہ دیکھیں 8-5-9 فائر ہوئے ہیں آٹومیٹک کے. کیا اس کے پسٹل میں آٹومیٹک فائر کی سسٹم ہے یا نہیں ہے, سنگل شاٹ ہے یا ڈبل یا برس فائر ہو سکتا ہے, کیونکہ اکٹھے مینس کہ یا کوئی اور ساتھ تھا جنہوں نے مل کے اس نے پکڑا گیا اور اس نے اپنا کام کر دیا. یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. دیر لاٹ آف کوسچن بینگ ریز, لیکن سب سے پہلے اس انڈیویجول کو ایویڈنس کو غائب کریں. رائٹ. اچھا, عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر. عرفان قادر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. یہ جو صورتحال ہوئی ہے, کوئی بھی سیاسی مخالف یہ نہیں چاہے گا, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ پاکستان آلریڈی بے نظیر بھٹو صاحبہ, لیاقت علی خان صاحب کی جو شہادت ہے اس کے گوشت سے ابھی تک نبردازمہ نہیں ہو سکا. یہ آج کی سچویشن پہ حکومت کے اوپر بہت سارے لوگ مسٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی انکوائری کو بلیو نہیں کرتے. اس مسٹرسٹ کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. یہ کیسے کرنے کا سوچا جا رہا ہے عرفان قادر صاحب؟ واٹ کوڈ بی دا وے فارورڈ کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چاہنے والے ہیں وہ کمپلیٹ ٹرسٹ کریں انکوائری کو؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے حکومت کی بات کی ہے تو یہ واقعہ جو ہے وہ وفاق میں نہیں ہوا, یہ پنجاب میں ہوا ہے. تو یہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس کی وضاحت بھی کریں اور اس میں تحقیقات کرائیں. اور جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی فریق جو ہے اس میں سیاست خدارہ نہ کرے, کیونکہ یہ بڑی سیریس چیز ہوئی ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. عرفان قادر صاحب, مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے, صورتحال کے اوپر ڈسکشن کریں گے جو آج ہوئی. اور آج سڑکوں پہ مت نکلیے, کیونکہ میں اس ٹائم پر آفس پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے سڑکوں کے اوپر خوار ہونے کے بعد اس جگہ پر جہاں ابھی میں جہاں سے شو کر رہی ہوں وہاں سے آپ کے سامنے پیش ہوں, صرف اس لیے کہ آپ کو صورتحال بتا سکوں. سڑکوں کی صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں, جی ٹی روڈ بند ہے, فیض آباد میں جو ہے وہ صورتحال وہی اسی طریقے سے ہے, وہ بھی بند ہے. مری روڈ کی صورتحال یہ ہے. سو ڈفرینٹ جگہوں پر اسلام آباد کے اندر رکاوٹیں ہیں, مختلف شہروں میں رکاوٹیں ہیں. جو جہاں موجود ہے کوشش کیجئے کہ ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ فیو آورز اسٹے دیئر. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جانے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ معاملات رکھے تھے. ابھی اسد عمر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز
शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब यानी और इंटीरियर मिनिस्टर ने इमरान खान के ऊपर हमला करवाया। इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास इंफॉर्मेशन पहले आ गई थी कि 3 लोगों में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह शामिल है, तीनों लोगों को ओहदे से हटाया जाए। असद उमर साहब ने ये डिमांड की है। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, बहुत ही सीरियस एलिगेशन है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसको, यानी साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो हमला हुआ है उसको अभी के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दाग दिया जाए। वी डोंट नो इसकी रियलिटीज क्या हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। लेकिन साबिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाह साहब, ये एलिगेशन इन इटसेल्फ ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी प्रीमेच्योर होगा, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी सारी पंजाब पुलिस की थी, जितनी अरेंजमेंट्स थी पंजाब पुलिस की थी। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स ऐसी थी कि वो थ्रेटनिंग थी, इंडीड थ्रेटनिंग थी। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद ये वाली स्टेटमेंट इल्जाम देने वाली या किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली, दिस इज वेरी सीरियस। किधर जा रहे हैं मामला साबिर साहब? जी अनिका, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस स्टेटमेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए आर्च राइवल्स भी थे और राना सनाउल्लाह ने कुछ ऐसी बातें भी की कि मरियम ने भी ऐसी की कि फितना खत्म हो चुका है। अब मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको कहूँ कि मामला इतना सेंसिटिव है कि इट इज सो वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि बहुत सारी बातें हम शायद ऑन एयर कर भी ना पाए जो मैं करना चाहूंगा, एंड इट इज फॉर अ कंस्ट्रक्टिव पर्पस, बट टॉलरेंस का लेवल बहुत कम है इस वक्त हर जगह पे। और मामला ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पे देखें, इंफॉर्मेशन के डिस इंफॉर्मेशन का भी एक फ्लड है। हमें पता ही नहीं कि किस चीज को तस्लीम करना है, किसको मानना है, किसको नहीं मानना। इमोशंस बहुत हाई हैं पीटीआई के वर्कर्स के। पीएमएलएन का मीडिया सेल काफी बैकफुट पे है। मुझे देखना होगा कि गवर्नमेंट आया बैकफुट पे आती है या इसको फेस करती है सामने आके। जहाँ तक मैं सुन रहा था प्रोब का, इन्वेस्टिगेशन का, तो देखिए इनिशियल प्रोब ऐसी ही होती है। एक आदमी है, वल्लाह आलम कौन है, लेकिन गरीब आदमी है, ऑटोमेटिक पिस्टल की कीमत लाखों में होती है, हमें नहीं पता बैकअप कितना था, कितने शूटर थे वहां पे। मेरा जाती ख्याल है, जो मैंने पढ़ा है, रिसर्च की है, लोगों से पूछा है, मल्टीपल शूटर्स होते हैं इस वक्त, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्नाइपर्स भी होते हैं। क्योंकि देखिए 70% तो इमरान खान कवर थे, टांगों पे गोलियां कहाँ से लगी, कौन सा एंगल था, किसी बिल्डिंग से लिया गया एंगल, ये कहाँ से लगी है, ये सारे सवालों का जवाब हमें अभी नहीं मिल सकता। इसके पीछे कौन था, फाइनेंसियर कौन था जिसने लाखों रुपए की ये पिस्टल या ये गन लेके दी उसको। और रिलीजियस टॉलरेंस का भी रंग देने की कोशिश की गई है कि जी अजान हो रही थी और इनके जो डेथ हैं, जो म्यूजिक सिस्टम है वो चल रहा था। सो बहुत ही पेचीदा मामला है। यू नो, इट वाज इनएविटेबल, समथिंग हैड टू गिव, समथिंग हैड टू हैपन। वो इस तरह ना होता, कुछ और होता, बिकॉज लॉन्ग मार्च वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन टू मेनी। हमने देखना है बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का ये होता है असूल। अब बेनिफिशियरी जो है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है। इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है बज़ाहिर वो पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं कि आर्मी की पूरी बैकिंग है, सपोर्ट है। तो आप किस तरह मूव करेंगे। यू नो, इमरान खान ने कई ढके छुपे नाम भी लिए, XYZ, कई जो सोशल मीडिया पे उनके लोगों ने डायरेक्ट नाम लिए, डीजीसी के, डीजीआई के, आर्मी चीफ के। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन सर पे है, आजकल में हो जानी चाहिए थी, उसकी डिले की समझ नहीं आ रही। आया ये लॉन्ग मार्च है जिसने हुकूमत को नाम लेने से रोका है। सीनियर मोस्ट होंगे, सेकंड सीनियर मोस्ट होंगे, के नीचे से कोई आदमी होगा। यू नो, देयर इज सो मच स्पेकुलेशन एंड देयर आर सो मेनी रूमर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन इट। दिस विल सेटल विद टाइम अनिका, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन डे बिजनेस। इमरान खान इज अ पॉलिटिकल एसेट ऑफ पाकिस्तान, has the most political party by votes, has won 7 out of 8 elections, has got an international standing, and you cannot ignore this attack at all. सही, वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस अटैक को किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नजरअंदाज किया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इमरान खान साहब ये बोल रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को तो फौरन ओहदे से उठाएं। अब इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है, क्या पीटीआई को फायदा हुआ, क्या जी हुकूमत को फायदा हुआ, क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ। लेकिन शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर दाखिला है, इमरान खान साहब के बड़े करीबी भी हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शेख साहब, ये सूरत हाल जो हुई है, इसके बाद इमरान खान साहब ने असद उमर साहब के जरिए शहबाज शरीफ साहब और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम दाग दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, आपके ख्याल में ऐसा ही कुछ आपको नजर आ रहा है कि ये कंस्पिरेसी थियरी है? जो इन्वेस्टिगेशन की मुल्जम का इब्तदाई बयान वायरल किया गया है 5 मिनट के अंदर अंदर, उससे तो मसला यही ठीक नजर आ रहा है जो इमरान खान कह रहा है। और जिस तरह वो कह रहा है कि हालांकि वहाँ अल्लाह हमेशा अजान होती है कंटेनर पे अजान के वक्त,
یہ ایک منظم سازش ہے عمران خان کا راستہ روکنے کی. حالات کسی اور طرف چلے گئے جا رہے ہیں, اور میں بہت پہلے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ 15 نومبر تک حالات بگڑ سکتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں شاید 10-11 کو ہی بگڑ جائیں. راولپنڈی سے لوگ اتنے نکلیں گے. میں کل 2 بجے ہم نے اس لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں تاکہ حالات خراب ہو گئے ہیں شہر کے. لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے. لوگ ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل کے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی نہایت خطرناک حالات اور پاکستان کی جمہوریت سوالیہ نشان بن گئی ہے. اور اس ملزم کا جو بیان جاری کیا اس نے تو سب کے ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے یہ ایکسپوز ہوتے ہیں. یہ ایکسپوز ہو گئے اور پاکستان کسی اور طرف چل پڑا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان خیریت سے رہے, لوگ امن اور سکون میں رہیں. لیکن شیخ صاحب آپ نے میرے پروگرام میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہی تھی کہ 15 نومبر تک ساری کی ساری چیزیں ڈیسائسولی کلیئر ہو جائیں گی. لیکن یہاں ایک اور سوال اٹھ رہا ہے جو کہ وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس ساری سیکیورٹی تھی, اور obviously جو ویڈیو ریلیز, یہ بڑی معمولی باتیں ہیں. There is always space behind a case. 6 نومبر 1968 کو بھٹو نے مجھے کہا تھا جب میں نے حمید شہید ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ جنازہ گاہ پہ چلیں, لوگ لڑکے کھڑے ہیں, تو اس نے کہا شیخ رشید there is always space behind a case. یہ سردار کیا نام تھا اس کا, وکیل کے کیا, سردار وکیل, یہ اس نے گولی نہیں چلائی. گولی چلانے والے کوئی اور ہیں. یہ بندہ پتہ نہیں اصل مجرم بھی ہے کہ نہیں ہے. ماسٹر پلان جو بناتے ہیں تو لوگوں کے پاس ایسے اجرتی قاتل ہوتے ہیں جو پیسے لے کے اعتراف کر لیتے ہیں. ہر شہر میں لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اب انکوائری کروائی جائے. پھر شیخ صاحب اس سے پہلے کس قسم کی انکوائری کرائی جائے کہ وہ پاکستان میں عام کن باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بے نظیر کی انکوائری کا کیا ہوا؟ بے نظیر شہید کے کیس میں کیس کے فیصلے تک کوئی بندہ کبھی کیس کی سماعت سننے نہیں گیا. لیاقت علی خان کا کیا ہوا؟ میں آپ کو ان شارٹ یہ کہہ رہا ہوں حالات خراب ہیں. دعا کریں اللہ پاکستان پہ رحم کرے. تھینک یو. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ہمارے بیورو چیف جا رہے ہیں شوکت خانم, وہاں سے ان سے بات کریں گے کہ جاننے کی کوشش کریں گے خان صاحب ویسے ان کی طبیعت ٹھیک ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کی ٹانگ کے آر پار ہوئی ہے گولی, لیکن ان کی جو ہڈی ہے وہ صحیح ہے, اٹس سیف. یہ اب جو الزام ہے سٹنگ پرائم منسٹر, سٹنگ انٹیریئر منسٹر کے اوپر, اور ابھی سابق انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا ہے کہ دیر از آلویز اے فیس بیہائنڈ دا کیس, ہمیشہ کہا کرتے ہیں, لیکن اس سلسلے کے اندر ذرا یہ زیادہ سیریس بات ہے. اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم شیخ رشید صاحب سے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے دیر از آلویز اے فیس بیہائنڈ دا کیس. یہ کوئی سازش ہے, یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جو کہ منظم طور پر کی گئی ہے, اور وہ جو شخص جس نے اعتراف جرم کیا ہے اصل میں اعتراف جرم نہیں ہے, وہ فیڈ ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ قیاس آرائیاں ہیں, بہت پیچیدہ صورتحال ہے. اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کرنا میرے لیے ایٹ لیسٹ میری طرف سے بڑا غیر ذمہ دارانہ ہوگا. تو اس لیے میں ایسی کوئی قیاس آرائی کرنے کے حق میں نہیں ہوں. آبویسلی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کا اپنا اپنا تھاٹ ہے. ارسلان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف ہیں, جی ٹی وی کے لاہور کے بیورو چیف ہیں, اور وہ اس ٹائم پر شوکت خانم کے راستے میں. ارسلان بھٹی صاحب, میں نے اسلام آباد راولپنڈی کی سڑکوں پہ جانے کی کوشش کی 3 گھنٹے پھنسے رہنے کے بعد. پھر میں نے ایک سیف جگہ ڈھونڈی جہاں سے میں پروگرام میں لائیو آ سکوں. کیا لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے یا وہاں ٹریفک کی صورتحال کچھ بہتر ہے؟ کب سے آپ شوکت خانم جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں پروگرام کے شروع سے تو آپ کوشش کر ہی رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ پہنچے نہیں ہیں. حالات کیا ہیں ادھر کے سڑکوں کے؟ بھٹی صاحب کی پھر آواز نہیں آ رہی تھی, کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. بریگیڈ صاحب, اس ٹائم پر قیاس آرائیاں کرنا, اور اسپیشلی جو عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ اسد عمر صاحب کے بعد آئی ہے, اٹس اے ویری سیریس تھنگ. ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول کے لیڈر, ایک ایسے لیڈر جن کو پاکستان کے اندر بڑی مقبولیت حاصل ہے,
उनके ऊपर अटैक होना और उसके बाद उनकी तरफ से एक आ जाना, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाना, और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का जो फैसलाबाद वाला घर है उसका गिराओ और वो वहां जलाओ तो चल ही रहा है, ये कितना सीरियस है? अनिका, ये बहुत सीरियस है। ख़ास तौर पे रिस्पॉन्सिबल जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और इस मौके पे जब आपके पार्टी वर्कर में बड़ा इश्ताल पाया जाता है और अभी आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं की है, एटलीस्ट कैरी आउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड देन सी के व्हाट हैपन्स, कि क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है, क्या वो कह रहा है, उसके पीछे कौन है, कितने लोगों ने फायर की है, वो उसमें बुलेट 9mm की इमरान खान को लगी है, कोई और बुलेट लगी है, ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहले उसकी सेफ्टी देखें कि ये जो पकड़ा गया है इसको कहाँ पर सेफ हाउस पर रखना चाहिए, मीन कि किसी सेफ जगह पर रखें ताकि ये मे नॉट बी किल्ड। जब ऐसी चीज़ें होती है तो फॉलोअप में जो एविडेंस होती है तो ख़त्म किया जाता है। और सेकंड, मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर नाम लेके इस तरह की एलिगेशन स्पेकुलेशन नहीं करने चाहिए। आई अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स, लेकिन ख़ास में लीडर्स अगर ऐसी बात करेंगे तो ये ट्रिकल डाउन होते हुए बहुत इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यस, एक के मेरे ख्याल में जिसका नाम ले रहे हैं वो इनकी मर्जी है, क्योंकि लोगों को भी हो सकता है अपनी सोच हो, लेकिन नॉट टू अबाउट एनीवन एल्स, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत पीटीआई की है। दे शुड कैरी आउट इंक्वायरी इमीडिएटली, 2-3 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देखें, देन यू शुड बी एबल टू से कि वी स्पेकुलेट, वी सस्पेक्ट एंड देन होल्ड डिटेल इंक्वायरी विद जेआईटी प्रॉपर। सही। अच्छा साबिर शाह साहब, आप भी यही बिलीव करते हैं कि पंजाब पुलिस की सेपरेट इंक्वायरी करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल में हुआ किधर, सिक्योरिटी लैब्स किधर था, क्या कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, क्या ये चीज प्री प्लान थी, क्या ये एक लोन वुल्फ सिचुएशन थी, एक अकेला बंदा आके अटैक कर रहा था, या इसके पीछे और भी मुहर्रिकात थे? अभी शेख साहब ने कहा इंक्वायरियां तो पाकिस्तान के अंदर हुई नहीं है, अभी आपने प्रोग्राम में सुना ही होगा मेरे सवाल के जवाब में वो ये कह रहे थे कि इंक्वायरियां, बेनजीर भुट्टो साहिबा की कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई, बहुत सारी और इंक्वायरीज हैं जो कि सामने नहीं आई, तो इंक्वायरी करके क्या कर लेंगे? डू यू थिंक कि उनका ये कंसर्न वैलिड है कि इंक्वायरी से फायदा कोई नहीं होना? लियाकत अली खान के कातिल को मौके पे मार दिया गया था, कुछ पता नहीं लगा। बेनजीर भुट्टो की इंक्वायरी तो यूनाइटेड नेशंस की टीम्स ने की है, जब उनके हस्बैंड प्रेसिडेंट थे और उनके वर्कर प्राइम मिनिस्टर थे। एक इंक्वायरीज होती है, निकलता कुछ नहीं। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आप अभी बता रही हैं कि वो जी उसने बयान दे दिया, इकबाली बयान दे दिया, उसके बाद भी उसने बहुत कुछ दे दिया होगा। अब इंफॉर्मेशन कौन रिलीज करेगा, कब करेगा, फिल्टर करके करेगा इंफॉर्मेशन रिलीज या ओरिजिनल करेगा, ये सब देखने की बात है। अगर जो चीज फिल्टर होगी वो क्या है, ये बहुत ही अहम होगी। फॉरेंसिक असले का ये हो गया होगा या मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद हो जाएगा। गोलियां किस साख्त की हैं और ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये भी पता लग गया होगा कि इसको पिस्टल किसने लेके दी इतनी महंगी, ये तो गरीब आदमी है। टीमें उधर रवाना हो गई होंगी, इंक्वायरीज भी जारी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, अफसरों की नौकरियां दाव पर हैं, इवन राना सनाउल्लाह की अपनी नौकरी दाव पर है। मैं ये आपको बता दूं, पीएमएलएन बहुत प्रेशर में होगी इस वक्त, और ये सारी चीजें हैं देखने वाली हैं। इनका जवाब आपको आज रात तक नहीं मिल सकता। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, समबडी इज गोइंग टू बाय टाइम। अब जाहिर है जिन पे इल्जाम है वो बाइट करेंगे टाइम। I agree with that. साबिर साहब, मुझे जरा give me a moment. अरसलान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर ब्यूरो चीफ। आई होप अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया होगा। भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी भट्टी साहब, आप बताएं, शौकत खाना पहुंचे या रास्ते में है, और रास्तों की क्या सूरत हाल है लाहौर में? लाहौर में जी 7 रास्ते जो हैं इस वक्त बंद किए गए हैं, और जो मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ शौकत खानम के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है, और अंदर इस वक्त जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनका ऑपरेशन जो है वो इस वक्त हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में। और उनको बताया गया, डॉक्टर फैसल जिस तरह बता रहे थे कुछ देर पहले, कि गोली छूकर उनको निकली है, लेकिन तमाम कुछ जर्रात जो हैं उनकी पिंडली में जरूर पाए गए हैं, और उसको रिमूव करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि जी सर्जन की, एक माहिर सर्जन की जो टीम है वो उनके साथ इस वक्त बिजी है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका जो जख्म है उसको क्लियर किया जाए, ताकि उनको उसके बाद उसको स्टिचेस अगर लगने हैं या उनको वैसे बंद करना है तो उसको दोनों सूत्रों में किया जाए। जी ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। साबिर शाह साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ शेख रशीद साहब भी मौजूद थे, इरफान खादर साहब भी मौजूद थे, उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया। वी होप एंड प्रे कि पाकिस्तान
पाकिस्तान मजीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ जाने की बजाय एक सेफ एनवायरनमेंट हो सियासतदानों के लिए भी और पाकिस्तानी और आम आवाम के लिए भी। अनीका निसार को इजाजत दीजिए। इमरान खान साहब के लिए, फैसल जावेद साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनान, उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज।